जब दोस्त शामिल हो जाए दुश्मन की चाल में तो परिस्थिति ऐसी बनती है कि शेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। साथियों ध्यान रखना, पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे। मैं कहता हूं बार बार टैंक पर मत चढ़िए, नीचे आ जाइए जनाब। आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम पाकिस्तान था, यह रह जाएगा सिर्फ ख्वाब। आपको एक आर्टिकल बताने जा रहा हूं। बहुत से आर्टिकल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। भारत की धमाधम बुराई चल रही है, भारत पिस गया है, उसकी विदेश नीति खत्म हो गई है। इस टाइप के बहुत वीडियो सर्कुलेट होंगे हमारे यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब जो भारत में चल रहा है उस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको जियो पॉलिटिक्स का धागा खोलूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे जाबाज। सबसे पहले यह फोटो देख लीजिए, ये वही चोर हैं पाकिस्तान के जो हर लड़ाई में शिकस्त खाकर घर वालों के सामने छाती चौड़ाते हैं कि मैंने भी उसको एक मारा था, वो बात अलग है कि मेरे कपड़े उतर गए। आपको ध्यान से बता रहा हूं, ये देखिए, ये वही है आसिम मुनीर। ये आम बेचा करता था कराची के चौराहे पे आज ये चीफ डिफेंस है। कहां में? पाकिस्तान में। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज तक शहबाज शरीफ ने कभी जिंदगी में मॉनिटर का पद नहीं संभाला, वो आज प्रधानमंत्री है पाकिस्तान में। तो वो तो देश ही ऐसा है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात मत करना। लेकिन मैंने एक शायरी बोली थी कि जब दोस्त शामिल हो जाए दुश्मन की चाल में तो परिस्थिति बन जाती है कि शेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में। मगर भारत सिर्फ शेर नहीं है, बब्बर शेर है, इसलिए मकड़ी का जाला काम नहीं आएगा। आपको खोलकर दिखाऊंगा तस्वीर। सबसे पहले स्ट्रिंग ऑफ पल्स समझिए। यह चीन की वो रणनीति है जिसके द्वारा वो विस्तारवादी योजना पर काम करता है, यानी देशों को घेरता है, जगहों को लूटता है, हर जगह पर अपना प्रभुत्व जमाता है। यह स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। आपको समझाऊंगा अब लोग क्या कह रहे हैं। यहां देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा एक बार। ये जिबूती, ये ग्वादार, ये हम्बनटोटा, ये मंगोला जो अभी का है, ये चिट्टगोंग, ये सारे पोर्ट हैं जो चाइना ने अपने बेस यहां बना लिए हैं, मैरीटाइम बेसिस बना लिए हैं, यहां से व्यापार होता है फुल। तो लोग कह रहे हैं कि भारत को चारों तरफ से चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स के अंदर घेर लिया है। अब भारत क्या करेगा? हां, भारत तो चने खाता है ना, भारत को तो कुछ पता ही नहीं है। मैं बताऊंगा आपको जियोपॉलिटिक्स क्या होती है मेरे जाबाज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब जीतेंगे को सब्सक्राइब करके जुड़ गए होंगे, और नहीं जुड़े हैं तो यह गलती ज्यादा दिन दोहराना मत। आज जुड़ जाना, और नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी दे रखा होगा, आप उससे भी जुड़ जाना, जिससे कोई वीडियो आपसे छूटे ना और आपको कोई बरगला ना पाए कि भारत खत्म होने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए, मैं आपको जियोपॉलिटिक्स का एक केस्सा समझा रहा हूं जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। सारी फिल्म यहां खोल दूंगा, उसके बाद आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहली विंडो देख लेते हैं। यह है, यह क्या है? सेशेल्स। यहां पर कौन गए हैं? भारत के प्रधानमंत्री गए। कहे सर इसका तो नाम कभी सुना नहीं है। अब सुन लोगे, मैं बताऊंगा ये क्या चीज है, टेंशन मत लीजिएगा। यहां देखिए, ये बांग्लादेश है, चीन के पास गया है। चीन को लोग कह रहे हैं भारत पहले चटगांव एयरपोर्ट से, वो चटगांव पोर्ट से भारत को निकाल दिया, अब मंगोला पोर्ट भी भारत के हाथ से चला गया है। भारत की तो विदेश नीति फेल हो गई आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जो चीन है ना, इसके बारे में नेपाल का क्या स्टेटमेंट है वो भी आपको बता। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल की जनता हो या बांग्लादेश की जनता हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जनता आपस में फिर भी जुड़ी हुई है, लेकिन जो नेता नगरी है ना, वो भारत के खिलाफ जहर उगलती है। अभी आपने देखा होगा सरकार चेंज हो गई, लेकिन नेपाल का जो प्रधानमंत्री है वो अभी भी भारत के खिलाफ एंटी इंडिया स्टांस ही रख रहे हैं, चाहे वो लिप लेक पे हो, काला पानी पे हो या लिम्पियाधुरा पे हो। लेकिन अभी भारत ने एक छोटा सा ट्रेलर दिया था। क्या किया था? हमने इनकी चाय बंद कर दी थी। 1.5 लाख टन किलोग्राम चाय पड़ी रह गई। 60 फैक्ट्रियां बंद हो गई। कितनी? 60 फैक्ट्रियां बंद हो गई। लगभग 60,000 लोग बेरोजगार हो गए। वे प्रोटेस्ट करने वाले थे सरकार के खिलाफ, और ऐसा बता रही है रिपोर्ट के पीछे से नेपाल के मंत्रालय ने भारत से बात की और भारत ने यह मामला खोल दिया। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और भारत ने वो खोल दिया। तो इनका चाय का अब 100 में से 20 पत्तियां ही चेक होंगी, बाकी कंसाइनमेंट भारत में आता चला जाएगा। आपने कहा, देखा होगा, पुराने जमाने में कहते हैं कि हम उसके लिए बहुत झुक जाते हैं जो हमारे लिए झुकता है। जो हमारे सामने अकड़ेगा तो फिर हमसे ज्यादा अकड़ उसमें नहीं होगी। यह भारत का अपना रवैया है। यहां देखिए, आपको यह स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, इसमें भारत को बताने फंस गया है। अब नेपाल कह रहा है, नेपाल की जनता कह रही है उनके पॉलिटिशियन से कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी हरकत मत करना, कि जिसको चीन ने गुलाम बना लिया है, लग नहीं रहा है लेकिन गुलाम बना लिया है। अगर आप इसमें फंस रहे हैं तो आपकी बर्बादी का मंजर अभी मैं इस बोर्ड पर दिखाने जा रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। उन्होंने कहा है नेपाल हिंदू राष्ट्र है। नेपाल भारत का सदियों पुराना, सैकड़ों साल पुराना एक बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंधी है। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी घटिया हरकत पे मत आना कभी।
क्योंकि इनकी स्थिति मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। देखिए अब आपको समझाऊंगा ये चीज क्या होती है, ये भी और ये भी। बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। नेपाल कह रहा है कि जब चीन जैसे आदमी को तुरंत की तुरंत ये जवाब दे रहे हैं, तो पाकिस्तान बांग्लादेश तो भिखमंगे हैं। आप कहेंगे सर पाकिस्तान तो भिखमंगा है, बांग्लादेश तो नहीं है, आपने तो यहां गलत बोल दिया। मेरे एक एक शब्द की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं मेरे जाबाज। ध्यान रखना, मैंने भिखारी बोला है अगर बांग्लादेश को भी, तो उसका सबूत लेकर आया हूंगा, ये आप जानते हैं। मेरे सामने आ जाइए। ये सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, और ये वो आदमी है जो भारत को उसके पड़ोस में उलझाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पश्चिमी महासागर में या अफ्रीका महाद्वीप में इन्वेस्टमेंट ना कर पाए, ग्लोबल लीडरशिप में अपना प्रभुत्व ना जमा पाए, पूरी दुनिया में जैसे योगा डे को फेमस कर दिया वैसे भारत का सिक्का ना जमा पाए। ये वो आदमी है। क्योंकि अब ये क्लियरली समझ गया है कि अमेरिका मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई मेरा बिगाड़ सकता है तो वो एक ही देश है, वो है बब्बर शेर हिंदुस्तान। आप कहेंगे सर ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया मेरे प्यारे भाई, आपने देखा होगा वेनेजुएला में इतना बड़ा भूकंप आया, ना चीन ना अमेरिका वहां लूट तो सकते हैं ये लोग। चीन तेल लूट रहा है, अमेरिका तेल लूट रहा है, अमेरिका उसके राष्ट्रपति को उठा ले गया। लेकिन जब वहां लोग मरे और वहां जरूरत पड़ी तो कौन पहुंचा? वहां वही पहुंचा जो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। आपको गर्व होना चाहिए सनातन पर कि यह हमारी संस्कृति है कि हम उसकी तरफ खड़े हुए जिस आदमी को दिक्कत थी, परेशानी थी। एक गाना भी आपने सुना होगा, वृंदावन में बजता है कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। हम दूसरों की तरह नहीं है, ध्यान रखना। और यह पूरी दुनिया समझ चुकी है इस बात को। अब मैं आपको बता रहा हूं, चीन के तो धक धक एक आदमी की वजह से हो रही है, और वो आदमी कौन है आप भी जानते हैं। पाकिस्तान कह रहा है हमारे खिलाफ पूर्ण रूप से एक जाल तैयार कर दिया है अजीत डोभाल नाम के बंदे ने, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। बेटा तुम तो छोड़ो, तुम्हारे मोहम्मद अली जिन्ना जिसको तुम क्या कहते हो कायदे आजम, वो फायदे आजम भी नहीं रहे। ध्यान रखिएगा, यहां देखिए चाइना की डेप ट्रैप पॉलिसी है, लेकिन बांग्लादेश इसको समझ नहीं रहा है। हम्बन टोटा जो पोर्ट है वो 99 साल के लिए पैसे देके लीज पर ले लिया, यानी श्रीलंका की जमीन खरीद ली 100 साल के लिए, श्रीलंका को बिल्कुल गुलाम बना दिया। यही चीज उसने पाकिस्तान के साथ करी, सी पैक का कॉरिडोर बनाकर। उसकी जिंदगी पाकिस्तान की चाइना के टुकड़ों पर चल रही है, कुछ नहीं कर सकता चाइना का। और वही गलती बांग्लादेश करने जा रहा है, यह समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए यह बंदा बांग्लादेश का बंदा चीन जाता है और वहां क्या करता है, पहले चटगांव पोर्ट तो उनके पास था ही, अब मंगोला पोर्ट भी वहीं चला गया कि आप यहां पर अपनी आर्मी रखिए, अपना बेस बनाइए, पोर्ट बनाइए, व्यापार करिए। और लोग समझ रहे क्या भारत दिक्कत में आ गया? पता क्यों समझ रहे? मैं मैप से समझा देता हूं आपको, मैप से आपको समझ में आएगा। देखिए यह बांग्लादेश है, हालांकि इसका मैप मैं आगे भी दिखा दूंगा अभी आपको। दूसरा यह बांग्लादेश है, देखिए यहां पे कहीं पे है, यह चिट्टगांव पोर्ट है और यह मंगोला पोर्ट है, ठीक है। अब आपको एक चीज बता देता हूं, यह यहां से नीचे बे ऑफ बंगाल है, तो लोग समझ रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में तो पूरा चाइना का सर्विलेंस हो जाएगा, हम तो वहां मूंगफली खाएंगे भारत वाले तो, है ना। हमारे पास तो कोई सर्विलेंस ही नहीं है। एक हंगोर नाम की सबमरीन छोड़ दिया पाकिस्तान ने, उसी से वो हल्ला मचा रहा, हो ये आ गया। ऐसी 75 घूम रही है भारत की तरफ से, पता नहीं चलेगी वो कहां गई, समझ गए। लेकिन आपको अपने बारे में पता तो होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले इसको भिखारी कहा था, उसका सबूत दिखा रहा हूं, भूला नहीं हूं। देखिए एक पत्रकार है, ये जो बंदा है ना, ये बांग्लादेश का, ये एनएसए भी रहा है। ये जो बंदा है, इससे पत्रकार सवाल पूछ रहा है कि आप चीन के पास भीख मांगने गए थे क्या? कसम से यही सवाल पूछा है आपने, क्या आप चीन के पास गए थे? तो जैसे पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है, चीन के पास जाता है, वो तो पैसे मांगने जाता है। आप किस चीज के लिए गए थे? पैसे मांगने गए थे क्या? देखिए ये क्या कह रहा है, प्लीज मेंटेन द लिटिल सेल्फ रेस्पेक्ट। भाई थोड़ी तो हमारी इज्जत रखो यार, मेंटेन रखो। अरे जिसकी खुद की इज्जत नहीं है वो इज्जत कहां से मांग रहा है? हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट रखो, प्लीज डू नॉट आस्क सच क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, बी फील वेरी एम्बेरेस्ड। हम बहुत शर्मिंदा हैं इस क्वेश्चन को पूछने से। और देखिए गो देयर कैरिंग बैगिंग बाउल, कि हम वहां पर भीख का कटोरा लेकर गए थे। ये भाई सेंटेंस इसके मेरे नहीं है। और कह रहा है सेल्फ रेस्पेक्ट रखिए। इससे मतलब समझ में आ गया आपके कि इन पर खाने के बांधे हैं, लेकिन इनको भारत से लड़ना है। भारत की बदकिस्मती है कि टुच्चे छाती अड़ाकर खड़े हो जाते हैं। पता है क्यों? कल को आप भूकंप आने दो बांग्लादेश के अंदर, सबसे पहले भारत जाएगा, दोस्ती का राहत कार्य, ऑपरेशन पड़ोसी भारत कर देगा। मैं इस बात से नाराज नहीं हूं कि लोगों की सहायता मत करिए, लेकिन आप चाणक्य को भी तो फॉलो करिए कि सठे साठम समाचरित। आप समझिए कि जो आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ वैसा व्यवहार करिए। हम अरबों डॉलर इनकी सहायता पर खर्च कर रहे हैं, हमको वापस में क्या मिला? रोहिंग्या, घुसपैठिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों को शरण, हमारे बे ऑफ बंगाल से बंगाल और उड़ीसा के तटों पर खतरा, ये हमको वापसी में मिल रहा है। तो हमको सोचने की जरूरत है, आंख बंद करके पैसा लुटाने की जरूरत हमको। कमेंट सेक्शन में आपसे कमेंट चाहूंगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो लिख देना, सर आप गलत बोल रहे हैं, हमको सहायता करनी चाहिए बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, ऐसे टुच्चों की।
प्लीज लिख देना मेरे दोस्त, आपसे मांगता हूं। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, ये वहां गया था, हमारी चुगली करी, चाइना ने वैसे तो मना कर दिया कि मैं इनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि वे बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मंगोला पोर्ट पर आकर बैठ गया चाइना। इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखिए पाकिस्तान ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है कि जो कराची में अटैक हुआ है, कल आपने देखा होगा, खबरें देख ली होंगी, मैं कल वीडियो बना नहीं पाया, आई वॉज आउट ऑफ द स्टेशन। तो आपने देखा होगा वो कह रहे हैं कि भारत ने वहां ड्रोन भिजवाए हैं, हथियार भिजवाए हैं और उनसे अटैक हुआ है पाकिस्तान में। अबे कुत्ते के पिल्ले, अगर हमको तुमको अटैक करना होगा तो हम तीसरे आदमी से करवाएंगे क्या? हमारी सहन शक्ति देखिए। आपको एक बात बता देता हूं, कोई नहीं बताएगा इस तरीके से, यह बात मैं बता देता हूं आपको। पाकिस्तान हर एक सेकंड पर यह चाह रहा है कि भारत हमसे युद्ध करे, क्योंकि हमारा यह मैटर दब जाए पीओके वाला, हमारा यह मैटर दब जाए गिलगित बल्तिस्तान वाला। किसी गद्दार ने, घर के गद्दार ने, घुसपैठिए ने यह बात लीक कर दी है। देखो सबूत दिखाऊंगा, आप भी ये कहेंगे सर इन गद्दारों को पहले पकड़ के निकलवाइए, यह बात किसने लीक कर दी। आपको सबूत दिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई। फिलहाल तो हम पर इल्जाम लगा दिया है कि भाई भारत ने दवाइयों की जगह ड्रोन भेजे। उल्लू के पट्टो, तुमको यह पता रहना चाहिए, ड्रोन जो होते हैं ना वो 3-3, 2.5 मीटर लंबी एक एक पंखुड़ी रहती है उनकी, वो टोटल हाइट उसकी 6 मीटर से ज्यादा लंबी होती है। वो इन कार्टूनों में आ जाएंगे दवाई वाले में। अबे बेसिक सेंस तो रखो। मैं मानता हूं उधर स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर अनपढ़ है, और टीचर जो है वो साथ में आतंकवादी भी है, ऑलराउंडर है, तो तुम्हारे बुद्धि तो नहीं होगी लेकिन बेसिक सेंस तो होगा कि इतनी बड़ी चीज इस कार्टून में कैसे आ जाएगी। अब चलिए आपको बता दो। देखिए चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स, वही मैंने आपको बताया, जिबूती, ग्वादार, हम्बनटोटा, मोंगला और यहां पर चिट्टगोंग, ये पोर्ट्स हैं। इससे कह रहे हैं भारत को घेर लिया है। अब भारत का काउंटर दिखाऊंगा आपको, जो अभी मैं दिखा रहा था कि वहां तंबाकू रगड़ने नहीं गए हैं। कौन कौन? अजीत डोभाल साहब, जयशंकर साहब और भारत के प्रधानमंत्री, द ब्रिलियंट ब्रेन, द ब्रिलियंट डिप्लोमेट जयशंकर साहब। स्टेटमेंट सुनाए ना कि इतना पढ़ने लिखने के बाद इतनी उम्र पर आकर मेरे को एक चीज समझ में आती है कि दुनिया के सबसे बड़े जो डिप्लोमेट हैं वो हनुमान जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। ये ब्रिलियंस हमारे भारत में है। डोभाल साहब के बारे में तो मैं कितना बोलूंगा, मैं उनके हिसाब से क्या ही बोल पाऊंगा, वो एक अलग लेवल की चीज है। और ग्लोबल लीडरशिप के बारे में जो कई वर्षों तक पहले नंबर पर रह रहे भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे लोग वहां गए हैं, तो वहां आप समझिए ना कि ऐसे सद्भावना मीट के लिए थोड़ी गए, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं। आपको दिखाता हूं ना। अब कुछ लोगों को ये प्रोग्राम देख के स्ट्रिंग ऑफ पल्स का, जो बुद्धिजीवी बन रहे थे, कह रहे साहब पर्यावरण खराब हो जाएगा, भारत में इतनी जमीन पड़ी हुई है, यहां काम नहीं कर रहे, वहां पहुंच गए अंडमान निकोबार में। अब समझ में आ गया निकोबार प्रोजेक्ट किसके लिए है। अरे कुछ तो दूरगामी सोच रखो, देश को डसोगे ही क्या जिंदगी भर। मेरे प्यारे भाई कमेंट में लिख देना गलत कह रहा हूं तो। अब उनको समझ में आ गया होगा कि मलक्का स्ट्रेट से 80% व्यापार होता है चीन का, और मलक्का स्ट्रेट से 100 किलोमीटर दूर पर हमारा निकोबार आइलैंड है। यहीं पर हमारी ट्राई सर्विस कमांड रहती है, तीनों फोर्सेस रहती हैं, और यहीं पर हम सबसे बड़ा बेस बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं समझ गए होगे। आज देख रहे हो पूरी दुनिया का सारा सिस्टम चोक कर दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने, तो मलक्का स्टेट पर कौन बैठा है? दुनिया का विश्वगुरु, होने वाला विश्वगुरु मलक्का स्टेट पर बैठा है। तो अगर हमको लगेगा हमको ऊपर से खतरा है तो हम इसको चोक करेंगे, बात खत्म। अमेरिका को चीन दबा रहा है, और चीन को जो दबा देगा वो कौन है? वही तो दुनिया पर सुपर पावर बनकर आएगा। आप समझिए ना, रूस को तो खत्म कर रहा है यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के सहारे। मैं आपको वो भी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना मेरे प्यारे भाई। अब आपको भारत के लिए एक खतरा बता देता हूं जो जेन्युइनली खतरा है। आपको पता है भारत की मिनिस्ट्री ने एक तो पाकिस्तान की बातों को खारिज किया है कि जो हम पर इल्जाम लगाया है कि साहब इन्होंने फतना अल हिंदुस्तान करके ना वहां उनको मार रहे हैं, अफगानिस्तान वालों को फतना अल हिंदुस्तान करके कि हिंदुस्तान के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुत्ते के पिल्लो, देखिए यहां पर आपको बताता हूं, यहां पर एडवाइजरी जारी करी है भारत ने ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए कि या तो एम्बेसी के कांटेक्ट में रहे या अपने घर में ही रहे, वहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो दोबारा लड़ाई चल गई। मैं तो 2 महीने की कह रहा था कि 60 दिन ये चले जाएगा सीज फायर, ये तो 60, मेरे ख्याल 60 घंटे भी नहीं चल पाया, दूसरे दिन ही लड़ाई हो गई इनमें। कैसे लोग हैं ये, इनकी बात की वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारे लिए दिक्कत है, रशिया पर बहुत आक्रमण हो रहे हैं और रशिया सीरियसली इस समय प्रॉब्लम में है। यानी ऑलमोस्ट, मतलब कुछ को छोड़ दें तो लगभग सभी रिफाइनरी पर अटैक हो रहे हैं, तेल एकदम ठप हो गया, और क्रीमिया वाले इलाके में तो आपको तेल मिल ही नहीं रहा। ताजिकिस्तान से हेल्प मांग रहा है रशिया कि हमको 50 लाख टन पेट्रोल दे दीजिए। भारत से पेट्रोल खरीदने की बात कर रहा है रशिया। आप देखिए ये वही रूस है जो सुपर पावर कहलाता है। आज स्थिति इतनी गंभीर हो गई। और लेकिन व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट मत भूलिएगा, उसने क्या कहा है कि रशिया आज उस सिचुएशन से गुजर रहा है कि या तो हमको स्ट्रांग होना है और या खत्म हो जाना है। मैं आपको इतने दिन से कह रहा हूं, मैं कुछ तो डॉट कनेक्ट कर रहा हूंगा कि या तो हमको और स्ट्रांग होना है। और स्ट्रांग का मतलब क्या है
कि अंतिम सांस तक लड़ना है और या फिर खत्म हो जाना है, यानी न्यूक्लियर आ सकता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, यही जियोपॉलिटिकल एंगल है जो आपको सोचना है। तो रशिया उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसने कहा हम बहुत जल्दी इसको कवर अप भी कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, भारत के लिए गलत समाचार क्या है कि हो सकता है डीजल हमारे लिए बंद हो जाए। हम रशिया से इस समय 51% ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। 51%, इतनी बड़ी जनसंख्या का आधा तेल। हो सकता है डीजल पर बैन लग जाए, क्योंकि उनके यहां बहुत दिक्कत चल रही है। और डीजल पर बैन लगेगा तो अपने यहां दिक्कत होगी, क्योंकि यहां मुंह पहना के बैठे कि 5 रुपए बढ़ेंगे तो जला देंगे कुछ ना कुछ। यह हमको समझना होगा भारतवासी होने के नाते कि दुनिया में चल क्या रहा है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है प्यारे भाई। ये देखिए फितना अल हिंदुस्तान, देखिए ना धुरंधर मूवी, उसमें भी तो वो यही कहते हैं इन बलूचों के साथ मिलकर हिंदुस्तान काम कर रहा है। फितना अल हिंदुस्तान, पता है क्या हुआ? कल कराची में अटैक हुआ, और कराची में हमेशा जैसे मान लो इन लोगों ने बताया कि 10 मर गए, तो इसमें 5 का गुणा कर दो। ये कैलकुलेशन है, ओबीएस कैलकुलेशन है पाकिस्तान की, वो कभी भी पूरे नहीं बताएगा। अब 5 का गुणा करा, इतने मरे, तो रात को ही क्या हुआ? एयर स्ट्राइक कर दिया इन्होंने। देखिए इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया। आपको पता है टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। टीटीपी में से एक ग्रुप है अहरार करके, अहरार ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और यह तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो इसमें से ही निकला है। 9 से 10 लोग आए थे, धुआंधार फायरिंग हुई है, और वो बता रहे कोई मरा नहीं है बोल रहे 3 लोग मरे हैं। 3 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो। इन्होंने रात को ही एयर स्ट्राइक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर, और कह रहे हैं हमने लगभग 30 फितना वाले हिंदुस्तान के टेररिस्ट मार दिए। वो एक शेर था ना रात इंदौरी का, कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। आतंकवादी कह रहा है हमने आतंकवादी मार दिए 30। ये अतिशयोक्ति लगती है, हंसी आती है इस बात पर। ऑपरेशन डोमिनेंस चला हुआ है। आपको एक बात बताऊं, विश्वास कर पाएंगे? याद होगा तो बता देता हूं, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो कुछ दिन पहले ट्रैक 2 वाली बातें हो रही थी कि इंडिया पाकिस्तान पीछे से बात कर रहे हैं। मेरा क्या स्टेटमेंट था 2 दिन पहले का वीडियो देखना। मैंने कहा अगर ऐसा हो रहा है तो मैं सरकार से नाराज हूं। यह दुख की बात है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और पीछे से अगर कोई बात कर रहा है तो यह गलत बात है। तो यह बात क्लैरिफाई हो गई है कि कोई भी सेकंड ट्रैक डिप्लोमेसी नहीं हो रही, किसी भी आदमी से कोई बात नहीं हो रही। यह वैसा ही प्रोपेगेंडा है जैसा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान ने अपनी जीत का फैलाया था, 11 राफेल गिरने का फैलाया था। यह वही प्रोपेगेंडा है कि दुनिया को यह पता चले कि भारत भी डर रहा है, पीछे से बात करना चाह रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्लैरिफाई हो गया, कोई बातचीत नहीं है किसी से। इनको सुधारने का ही हमने प्रण ले लिया है। एक बूंद पानी नहीं जाएगा, बात खत्म हो गई, बातचीत गई तेल लेने। यहां देखिए आपको दिखा देता हूं, ये गद्दार ने किसी ने ये लीक कर दिया ये घटना। अब ये घटना पड़ी हुई है बाहर, पहले नहीं थी ये घटना। देखिए कैसे कि भारत अफगानिस्तान के साथ कोई काम कर रहा है। भारत ने 5,000 टन क्या चावल एक्सपोर्ट कर दिया है। किसके लिए? बासमती चावल। किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना चावल बंद कर दिया वहां से, तो भारत ने चावल भेज दिया है उनके लिए। अब चावल का अगर एक्सपोर्ट करना है तो भारत ने क्या कहा है? भारत ने कहा है कि बखान कॉरिडोर को खोलना है। जो बखान कॉरिडोर है 120 किलोमीटर का, जिससे भारत के जम्मू कश्मीर से जिसकी सीमा लगती है गिलगित बल्तिस्तान से, और भारत को ये जो पीओके वाला हिस्सा है, एलओसी वाला, इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान को लेना है, क्योंकि बखान कॉरिडोर खोलना है, सेंट्रल एशिया में ट्रेड खोलना है, सीपैक को खत्म करना है। उसके बाद इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर तो ऑटोमेटिकली विल बी मर्ज्ड इनटू जम्मू कश्मीर। समझ गए? लेकिन यह प्लानिंग है। अब यह पता नहीं कैसे लीक हुआ है प्लानिंग, अब यह आया है पेपर में कैसे इस तरीके से लीक हुआ। देखिए एक चीज और बताता हूं, इंडिया अनाउंसेस 5 टन्स ऑफ मेडिकल एड फॉर अफगानिस्तान। ये मेडिकल एड जो भेजिए ना बच्चों के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, दवाइयां वगैरह, क्योंकि यहां एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान मारता रहता है, तो उसमें कह रहा है ख्वाजा आसिफ, यह विवादित बयान है कि भारत ने हथियार भेजे और इन्हीं ड्रोनों से इन्होंने हमला किया है। उल्लू का पट्टा क्या बताएं यार इनको। अगर आप भूले नहीं होंगे तो एक बात मैंने कही थी थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान हर मिनट चाहता है कि भारत हम पर आक्रमण कर दे, भारत हमसे लड़े। क्यों चाहता है? देखिए ना, अल-फला यूनिवर्सिटी वाला केस सुना है, दिल्ली के रेड फोर्ट का ब्लास्ट का मामला भूल तो नहीं गए? एनआईए ने चार्जशीट दायर कर दिया, खुले तौर पर पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है, इस ब्लास्ट में क्लियर हो गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी एफआईआर चार्जशीट सबमिट कर चुकी है। दूसरी बात ये देखिए, एलओसी पर कितनी बार हमने ड्रोन नहीं देखे, कितनी बार नहीं देखे, तब से कई बार सीज फायर, मतलब ड्रोन जो है हमारे एयर स्पेस को क्रॉस करके इधर आया है, कभी गिरा लिया है, कभी वापस भाग गया है। समझ गए?
दूसरी चीज आपने देखा होगा, बांग्लादेश के थ्रू भी इन्होंने इंसर्जेंसी कराने की कोशिश की, दीपुदास की हत्या की, वहां पर वो आदमी मरा, जितने अननोन गनमैन हैं वे निपटाते चले गए, तो ये वहीं के वहीं दबे रह गए। वरना इन्होंने हर संभव प्रयास कर लिया कि बांग्लादेश से कैसे भी बंगाल में घुसना है, भारत में अराजकता करनी है। सबसे शॉकिंग न्यूज तो यह है कि कल की तारीख में 50 लोग पकड़े गए पाकिस्तान के, 50 लोग। इमेजिन कीजिए अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी अलर्ट ना हो तो क्या होगा। ये देखिए, एनआईए ट्रेसेस ऑनलाइन टेरर रेडिकलाइजेशन नेटवर्क फ्रॉम विजयवाड़ा टू 6 स्टेट्स। 6 राज्यों में हमने 50 आदमी पकड़े पाकिस्तान के जो यहां ब्लास्ट करना चाह रहे हैं। यह खबर भी आपने देख ली होगी कि मुहर्रम वाले दिन यह गोलियां बनाकर बेच रहा था, इसका प्लान था 15,000 लोगों को मारना। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर विजडम है तो बताना मेरे जाबाज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बताइए कमेंट में कि यह क्यों 15,000 लोगों को मारना चाहता था। इसका नाम है फयाज। अगर ये 15,000 नहीं 1,500 लोगों को भी मार दे तो पूरे भारत में इंसर्जेंसी फैल जाती कि भारत के किसी ग्रुप ने, चाहे आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, या किसी ग्रुप ने, या भारत की किसी पार्टी ने यह इतना बड़ा षड्यंत्र किया और विदेशों में हमारी छवि इतनी खराब की जाती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भारत में क्या किया जा रहा है। यह षड्यंत्र था, यानी ये उस लेवल पर गिर गए हैं कि अपने ही लोग, ये सुनिए, ये उस लेवल पर गिर गए कि ये अपने ही लोगों को मारना चाहते हैं भारत के अंदर, के जिससे भारत में कुछ भड़के, जो भड़क नहीं पा रहा 10 साल से, जो भड़का नहीं पा रहा अमेरिका का सीआईए, जो भड़का नहीं पा रहे यहां के 0.5 फ्रंट के गद्दार, उसके लिए यह षड्यंत्र रचा गया था। कमेंट में लिखना अगर गलत बोल रहा हूं तो। इसको पकड़ा गया है। अब इसका मतलब क्या है सबका, कि पाकिस्तान हर मूवमेंट चाह रहा है कि लड़ाई हो जाए तो मेरे यहां पे जो जनता भूखी मर रही है उसका सब सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, भारत के खिलाफ हो जाएंगे, मेरी सरकार बच जाएगी, मैं चीफ मार्शल बन जाऊंगा, गिलगित बल्तिस्तान वाला मामला यही दब जाएगा, यह अलग नहीं होगा और टुकड़े नहीं होंगे पाकिस्तान के, बलूचिस्तान वाला मामला दब जाएगा, सिंध वाला मामला दब जाएगा। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि कैसे भी भारत हमसे लड़ जाए, भिड़ जाए, थोड़ा सा भी हल्ला हम मचा देंगे। यह है दिक्कत। देखिए, ये जो चावल वगैरह जो एक्सपोर्ट करना है ना, ये भारत का जम्मू कश्मीर है, और ये जो हमारा इलाका है, ये 120 किलोमीटर का इलाका है, ये कहलाता है बखान कॉरिडोर। इससे हम सेंट्रल एशिया के लिए ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यहां से देखिए ऐसे करके आइए, ऐसे, तो हमको सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान चाहिए, उसके बाद इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, ये वाला हिस्सा ये हम अपने आप में मिला लेंगे। समझ गए मेरे प्यारे भाई, क्लियर हो गया। ये बखान कॉरिडोर वाला मामला है, इसकी रिपोर्ट रेडी है, ऐसा लोगों ने कहा है कि इसका सारा सिस्टम रेडी है। अब जो ड्रोन हमारे यहां से बताए जा रहे हैं उनकी हकीकत बता देता हूं। ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, इसने कहा है, वे उल्लू के पट्टे हैं जो कहते हैं कि भारत ने ड्रोन भिजवाए अफगानिस्तान में और फिर आक्रमण हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। उसने बताया है कि जब अमेरिकन हड़बड़ी में 2020 में छोड़कर जा रहे थे अफगानिस्तान को, तो बहुत मशीनरी वहां छोड़ गए, बहुत हथियार, बहुत ड्रोन टेक्नोलॉजी वहां छोड़ गए, और तब से ये उस पर काम कर रहे हैं। और इसने यह भी बताया कि 13 लोगों की साइंटिस्ट कमेटी है जो इस पर 5 साल से काम कर रही है। यह उसका नतीजा है। और ये जो ड्रोन है वो ईरान टाइप के ड्रोन है, यानी ईरान के जो शाहिदी ड्रोन है, बिल्कुल उसी तरीके के ड्रोन है ये जो अफगानिस्तान के पास है, ये इसने बताया। तो इनका प्रोपेगेंडा कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, सच्चाई को बाहर निकाल के लाएंगे, टेंशन मत लेना आप। क्लियर है। तो ये जो इल्जाम लगा रहा है भारत पे कि दवाई की जगह ड्रोन भेजा है, तेरे मुंह पर थू। ठीक है भाई पाकिस्तान, तेरी यही जिंदगी है, यही हम देंगे। पता है क्यों डर गया है? वो डर इसलिए गया है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि साला कहीं अफगानिस्तान पर वो वाले ड्रोन ना आ जाएं जिनसे हमारी अम्मी, अब्बा, खाला, आपी कोई सो ही नहीं पा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वे जो नुकसान कर गए यहां पर, वो हम बना नहीं पा रहे, वो ईंटें हम चिन नहीं पा रहे हैं अब तक। ये देखिए ना, ये हेरॉन ड्रोन से कहां के? इजराइल के। इजराइल पर शक नहीं करना, टेक्नोलॉजी पर। ये भारत ने यूज किए। शाहिदी कामाकाजी ड्रोन भारत का इंडिजीनियस, ये उसने भारत ने यूज किया। उनकी वजह से डर रहा है कि कहीं ये वो ड्रोन तो नहीं है जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे खानदानों को सोने नहीं दे रहे। ये S-400 मेरे प्यारे भाई रशिया का, ध्यान रखना, ये हमारे जो इंडिजीनियस ड्रोन हैं, हम इनसे डर गया है पाकिस्तान कि कहीं भारत इनको तो नहीं भेज रहा, तो हमारा मटिया मैदानी हो जाए। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, आप समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे भाई, समझ गए? तो पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत लड़े, भारत चाह रहा है कि बिना लड़े ही काम हो जाए, क्योंकि कोई भी लड़ाई कोई भी हो, आपने पुतिन की स्थिति देखी होगी, सबसे पावरफुल आदमी है, 5 साल से युद्ध में है, और इसी वजह से आज उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारत से उल्टा तेल खरीदना चाह रहा है, ताजिकिस्तान से तेल खरीदना चाह रहा है, और उसने कहा है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब उसको लगेगा कि हम खत्म हो रहे हैं तो वो न्यूक्लियर भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। आज की सारी खबर मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जीतेंगे को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त एनालिसिस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।